हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानव विकास के सिद्धांत यानी कि थियरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, जो कि है जीन पियाजे की थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस वीडियो में हम सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे। क्रमशः वीडियोस में हम लोग इसकी डिटेल्स में जाएंगे, वरना ये एक वीडियो काफ़ी हमारी लंबी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एक बालक जब जन्म लेता है तो वह अपने चारों ओर के परिवेश से पूर्णतः अनभिज्ञ होता है। उसे यह भी नहीं पता होता कि वह कहाँ और उसकी माँ कहाँ है, उसके पापा कहाँ हैं। लेकिन वह जैसे जैसे बड़ा होता जाता है और परिपक्व हो जाता है, उसको अपने चारों ओर के परिवेश के प्रति ज्ञान हो जाता है। उसमें सोचने, समझने, तर्क करने की शक्ति का विकास हो जाता है और बालक अपने सेंस ऑर्गन्स यानी कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो उसको स्टिमुलस दिया जाता है, उसको देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्वाद चखकर, छूकर या फिर अनुभूति के द्वारा उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है। तो शॉर्ट में बोला जाए तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास एक आंतरिक क्रियाएं हैं जिसका सीधा संबंध ब्रेन से होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? तो कॉग्निटिव जो है वो इंग्लिश के वर्ड कॉग्निशन से लिया गया है, जिसका डिक्शनरी अर्थ होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान। लोरा ईबर्ग के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि कॉग्निशन एक इनर प्रोसेस है और ये एक माइंड का प्रोडक्ट है जो कि नॉलेज की ओर ले जाता है। और इसके अंदर सभी तरह की मेंटल एक्टिविटी जैसे कि अटेंडिंग, रिमेम्बरेंस याद करना, सिंबलाइजिंग, कैटेगराइजिंग, प्लानिंग, रीजनिंग इत्यादि सारी एक्टिविटी जिसमें शामिल होती हैं। थियरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे बालकों की उम्र बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उनका जो ब्रेन है वो डेवलप होता चला जाता है। उनके ज्ञान में, बुद्धि में, तर्क में, सोच में, चिंतन में, स्मरण करने की क्षमता में, सभी में एक तरह का विकास होता चला जाता है। तो बालकों की आयु को ध्यान में रखते हुए पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का उल्लेख किया है। दोस्तों, यहाँ पर चारों स्टेजेस मैंने रेड कलर से लिखी हैं और जो कॉग्निटिव प्रोसेस हैं यानी कि उस स्टेजेस को अचीव करने के लिए कुछ क्रियाएं हैं। स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में इससे आते हैं। तो इन चारों अवस्थाओं के बारे में अभी हम लोग फ़िलहाल बात करेंगे। देखते हैं सबसे पहले स्टेज को, सेंसरी मोटार स्टेज को। तो सेंसरी मोटार स्टेज आप देख सकते हैं, मैंने इसमें सभी के एज को मेंशन किया हुआ है। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम्स। सभी एग्ज़ाम्स में इसमें से कोई एक स्टेज आपको जो है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, कुछ और नाम डाल करके आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा स्टेज पियाजे ने नहीं प्रपोज किया हुआ है। तो इन चारों स्टेज और वो किस एज तक कंटिन्यू रहता है, जैसे कि सेंसरी मोटार 0 to 2 ईयर्स, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स। इसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है। इस चित्र में मैंने कोशिश करी है कि आपको एक जगह पर ही सेंसरी मोटार, प्री ऑपरेशनल, कॉग्निटिव ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस को दिखा सकूँ। आगे क्रमशः हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हर एक स्टेज की, तब जा कर के ये चित्र हमें और ज़्यादा क्लियर होगी। बात करते हैं सेंसरी मोटार स्टेज यानी कि हिंदी में से संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। और इस संवेदी पेशी अवस्था में जो चाइल्ड है, वो शिशु है, अपने संवेदी अंगों से, शारीरिक क्रियाओं से, बाह्य वातावरण के बारे में, बाहरी सराउंडिंग्स के बारे में वो नॉलेज सीख करता है। जैसे कि इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सर्कुलर रिएक्शंस। जैसे बच्चा किसी चीज़ को चक्रीय प्रतिक्रिया हिंदी में से कहा जाता है, बार बार करना, पुनरावृत्ति करना। बेशक उसे पता नहीं होता है कि इसका कुछ अर्थ भी है या नहीं है, लेकिन वह उसे बार बार रिपीट करता है। जैसे आ ई बा 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 बा। वो इन जब शब्दों को बोलता है तो उसको इसका मीनिंग पता नहीं होता है, परंतु उसको बोलने में बहुत अच्छा लगता है और इसी वजह से वो इसको बार बार रिपीट करता रहता है।
रिफ्लेक्सेस है, बच्चा जब आप देखते होइएगा जब भी ज़ोर से ताली बजाया जाए तो वो बच्चा झट से अपनी आँखों को बंद कर लेता है। जब भी उसके मुंह के पास में अगर आप उंगली ले जाएं या गाल पे ले जाएं तो उसे चूसने की कोशिश करता है। ये है यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सेस। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है, जैसे कि शिशु अपने हाथ को मुंह तक ले जाता है और अंगूठे और उंगली को चूसने लगता है, हाथ पर फेंकने लगता है, मतलब कि वो खुद में ही इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद से जब हम देखते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, इस अवस्था में बच्चे में एक उद्देश्य पूर्णता आने लगती है कि मुझे इस चीज़ के लिए करनी है। जैसे कि अगर वो माता और परिचितों को देखता है तो वह मुस्कुराना शुरू कर देता है, हाथ पैर फेंकने लगता है ताकि जो माँ है उसको जल्दी से गोद में उठा ले, है ना। और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, यानी कि उसकी जो अब जो भी एक्टिविटीज़ है वो इंटेंशनल और गोल डायरेक्टेड होने लग जाती है। वो पुराने स्कीम्स को छोड़ देता है, नई नई स्कीम को सीखने लगता है। जैसे कि वो अगर खिलौने को बार बार ज़मीन पर फेंक रहा है तो उसे उसे अच्छा लग रहा है, उसे आनंद की अनुभूति हो रही है, इसीलिए वो बार बार कर रहा है। जैसे कि यदि उसको माँ के पास जाना है और रास्ते में कोई स्टूल या चेयर आ गया तो उसे हटा करके जाएगा, परंतु वह चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेज है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस, यानी कि तृतीयक चक्रीय अवस्था। इसमें बच्चा कुछ उन व्यवहारों की पुनरावृत्ति तो थोड़ा बहुत करता ही है, साथ ही कुछ नई चीज़ों को करना सीख जाता है। जैसे कि चम्मच से खाना खाना, बेशक वो चम्मच को मुंह तक ले जाएगा, खाना नीचे गिर भी जाए तो वह नीचे से उठा के खाना शुरू करता है, परंतु वह कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है। और इसकी जो आखिरी अवस्था है वह है मेंटल रिप्रेजेंटेशन या अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट कह सकते हैं उसको। इसी अवस्था से बालक के सोचने की क्रिया का शुरुआत हो जाता है और एक ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि कोई वस्तु जहाँ रखी हुई थी, सपोज़ कोई वस्तु यदि रुमाल के नीचे माँ ने छुपा दी है तो वह बच्चा रुमाल के ही नीचे ढूंढने के लिए जाता है, बेशक उसे उठा करके कहीं और भी रख दिया गया हो, या बच्चे की समझ में बहुत जल्दी नहीं आती है, इस अवस्था में नहीं आती है। नेक्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 to 7 ईयर्स तक कंटिन्यू रहता है। इस अवस्था में बालकों के मेंटल रिप्रेजेंटेशन की योग्यता काफ़ी विकसित हो जाती है तथा नवीन विचारों और सूचनाओं का संग्रहण वो शुरू कर देते हैं। बालक थोड़े थोड़े ग्रिगरियस होना शुरू होते हैं और दूसरों के संपर्क में आकर के वह सीखना शुरू करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करना शुरू करते हैं। कविता सुनाना, श्लोक सुनाना, पहाड़े को याद करना, फूल फल सब्जी इत्यादि का नाम याद करना, नए नए खेल करना, इमिटेशन करना, ये सारी चीज़ें बच्चों में पाई जाती है। पियाजे का मानना है कि इस अवस्था में बालकों में जो संज्ञानात्मक परिपक्वता है उसका फिर भी अभाव पाया जाता है। जैसे कि अगर बच्चा आकाश में इंद्रधनुष देखता है तो उसे इंद्रधनुष बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, उसके पीछे का साइंस क्या है। बच्चा इसमें वन साइडेड थिंकिंग रखता है, ऐसा माना जा सकता है। अगली जो स्टेज है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 to 11 ईयर्स तक कंटिन्यू रहती है। और इस अवस्था तक बालक प्रायः स्कूल जाने लग जाता है। वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अलग अलग तरह की सूचनाओं को संकलित करता है, समझता है। बौद्धिक और मानसिक विकास के कारण बच्चा तर्क, चिंतन, विश्लेषण, स्मरण इत्यादि करना सीख जाता है। और इस अवस्था में बच्चे में एक लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। बच्चा इस अवस्था में कंजर्वेशंस कई तरह की चीज़ों का, जैसे कि यदि दूध को किसी अलग आकार के ग्लास में डाल दिया जाए तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है। बच्चा यह समझने लगता है, बच्चा भार जो है, लंबाई, क्षेत्रफल, रेडियस, डायमीटर इत्यादि का कॉन्सेप्ट समझने लग जाता है। इसी के कारण बच्चा जो है वो गणित के भी कई सारे जटिल प्रश्नों को इस अवस्था में सॉल्व करना सीख जाता है। और बहुत सारी चीज़ों को बच्चा इस अवस्था में खुद करके सीखता है, जैसे कि स्कूल बैग अपना सेट करना, ड्रेस चेंज कर लेना, खुद ही नहा लेना, खाना खा लेना, जूते पहन लेना, ये सारी चीज़ें। और बहुत टाइम तक चूँकि एक ही चीज़ों को बच्चा करता रहता है तो इस अवस्था को नियमीकरण की अवस्था कहते हैं। बच्चा नियम सेट कर लेता है। बाकी और भी जो चीज़ें हैं इस अवस्था में है, कंजर्वेशन की हमने बात कर ली। फिर है एक हियरार्कल क्लासिफिकेशन, यानी कि बालक के सामने विभिन्न रंगों, आकारों एवं भार के यदि कोई ढेर सारे खिलौनों को एक साथ रखा जाए तो बच्चा उसको आराम से शॉर्टिंग कर लेता है। नेक्स्ट है सीरिएशन, यानी कि किसी भी चीज़ को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अच्छे से सेट कर लेना, ये चीज़ बच्चा कर पाता है। स्पेशल रीजनिंग, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की
स्पेशलिटी है। अगला और लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। इसमें बच्चा नए नए हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पनाओं को बनाना शुरू कर देता है। ये ऐसा करूँगा तो क्या होगा, तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, विश्लेषण करना शुरू कर देता है, मंथन करना शुरू कर देता है, और बच्चा इतना काबिल हो जाता है कि वह अपनी समस्याओं का निराकरण खुद ही कर लेता है। तो पियाजे के अनुसार ये एक न्यू हाइपोथेसिस का भी जनरेशन इस एज में, इस स्टेज में बच्चा परिलक्षित करता है। तो पियाजे की जो ये चारों अवस्थाएं हैं, ये सारी सभी में एक निरंतरता है, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, और सभी अवस्थाएं एक दूसरे से संबंधित है। दोस्तों अगली वीडियोस में हम लोग डिटेल्स में हर एक स्टेजेस के बारे में जाएंगे, और ये जितनी भी स्लाइड्स मैंने आज आपके साथ शेयर की है, हर एक स्लाइड की हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं उस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आ सकूँ। थैंक यू।